शिव जी के अनुयायी अघोरी कैसे बनने लगे? क्या है अघोरियों की दुनिया? आज हम आपको अघोरियों के संसार से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बता रहे हैं। दरअसल अघोरियों का संसार काफी रहस्यमय माना जाता है। मनुष्य योनि में जीवन प्राप्ति के बाद भी ये अघोरी साधु एक अज्ञात जिंदगी का अनुसरण करता कहलाए। इनका उठना बैठना, खान पान, यहाँ तक कि विचार आम इंसान से काफी अलग होते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर में जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपने सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकिचाते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। पौराणिक काल से ही इस खास हिंदू संप्रदाय का अंकुरण बताया जाता है। इन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत अघोर पंथ का माना गया है, जिनका संबंध भगवान शिव से ज्यादा रहा है। जानकारों की भी माने तो अघोरी हमेशा से ही खास चर्चा का विषय रहे हैं। इस बार हम आपको अघोरियों की रहस्यमय दुनिया और अघोर पंथ के बारे में बता रहे हैं। दरअसल अघोर पंथ, अघोर मत या अघोरियों का संप्रदाय हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वाले अघोरी कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार इसके प्रवर्तक स्वयं अघोरनाथ शिव है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। साधना की एक रहस्यमय शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोर पंथ साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। इस संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। शिव जी के अनुयायी अघोर संप्रदाय के अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा विदेशों में, विशेषकर ईरान में भी ऐसे पुराने मतों का पता चलता है और पश्चिम के कुछ विद्वानों ने उनकी चर्चा भी की है। अघोर साधनाएं मुख्यतः शमशान घाटों और निर्जन स्थानों पर की जाती है। सब साधना एक विशेष क्रिया है जिसके द्वारा स्वयं के अस्तित्व के विभिन्न चरणों की प्रतीकात्मक रूप में अनुभव किया जाता है। अघोर विश्वास के अनुसार अघोर शब्द मूलतः दो शब्दों अ और घोर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो कि घोर न हो, अर्थात सहज और सरल हो। प्रत्येक मानव जन्मजात रूप से अघोर अर्थात सहज होता है। बालक जो बड़ा होता है त्यों वह अंतर करना सीख जाता है और बाद में उसके अंदर विभिन्न बुराइयां और असहजताएं घर कर लेती है और वह अपने मूल प्रकृति यानी अघोर रूप में नहीं रह जाता। अगर आप इस तरह की जानकारी और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।